हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको राम जी की जन्म की पावन कथा सुनाएंगे। वैसे आप लोगों ने राम जन्म की कथा तो सुनी ही होगी, लेकिन हम आपको कुछ खास जो पहलू हैं इनके जन्म के बारे में हम आज वो सारी चीज़ें आपको सुनाएंगे। आप सभी लोग सुनिएगा, और अगर ये कथा आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। भगवान राम या फिर जितने भी अवतार हुए हैं उन सभी ने अधर्म पर धर्म की विजय हेतु अवतार लिया। टीवी पर तो आप सभी ने रामायण देखी होगी, लेकिन फिर भी कई ऐसे प्रसंग हैं जो कि रह जाते हैं, तो आपको शायद सटीक जानकारी ना हो, तो आप सभी लोग वीडियो सुनिए। महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। महाराज दशरथ ने श्यामकर्ण घोड़े को चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वाने का आदेश दिया। महाराज ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को बुलाया और वे चाहते थे कि सभी यज्ञ में शामिल हों। यज्ञ का समय आने पर महाराज दशरथ सभी अभ्यांगतों और उनके गुरु वशिष्ठ जी समेत अपने परम मित्र अंगदेश के अधिपति लोभपाद के जामाता रंग ऋषि के साथ यज्ञ मंडप में पधारे। फिर विधिवत यज्ञ शुभारंभ किया गया। यज्ञ की समाप्ति के बाद समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों और यथोचित धन धान्य, गौ आदि भेंट दी गई और उन्हें सादर विदा किया गया। यज्ञ के प्रसाद में बनी खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को दी। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। सबसे पहले महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक शिशु को जन्म दिया जो बेहद ही कांतिवान, नीलवर्ण और तेजोमय था। इस शिशु का जन्म चैत मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजित थे। साथ ही कर्क लग्न का उदय हुआ था। फिर शुभ नक्षत्रों में कैकेयी और सुमित्रा ने भी अपने अपने पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी का एक और सुमित्रा के दोनों पुत्र बेहद तेजस्वी थे। महाराज के चारों पुत्रों के जन्म से संपूर्ण राज्य में आनंद का माहौल हो गया। हर ओर खुशियां ही खुशियां थी। गंधर्व गान कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। महाराज ने ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी और उन सभी ने महाराज के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। प्रजाजनों को महाराज ने धन धान्य और दरबारियों को रत्न आभूषण भेंट में दिया। महर्षि वशिष्ठ ने महाराज के पुत्रों का नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। जैसे जैसे ये चारों बड़े होने लगे, रामचंद्र अपने गुणों से प्रजा के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। उनमें ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी जिसके जरिए वे कम आयु में ही समस्त विषयों में पारंगत हो गए थे। वे हर बात में निपुण थे, जैसे हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में, हाथी घोड़ों की सवारी करने में, अपने माता पिता और गुरुजनों का बेहद आदर करते थे और उनकी सेवा में लगे रहते थे। उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनका अनुसरण करते थे। जैसे वे अपने बड़े भाई को देखते थे, वैसे ही वे सारे गुण उन तीनों भाइयों में भी आ गए। दोस्तों, तो आशा है ये राम जन्म की कथा आप समझ गए होंगे और जो आपको पता होगी वही कथा हमने आपको सुनाई है। दोस्तों, हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय श्री राम।